हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम प्लांट किंगडम के टॉप मोस्ट एंड सबसे हायर ग्रुप एंजियोस्पर्म के साथ। तो बच्चों, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हमने पढ़ा था फेनोरोगम्स के फर्स्ट मेंबर जिम्नोस्पर्म के बारे में, और वहाँ हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म का मीनिंग होता है नेकेड सीड्स। कभी कभी आपको ऐसा बता दिया जाता है कि फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। नहीं, जनरली जिम्नोस्पर्म जो है आपका वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें फ्लावर नहीं होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिम्नोस्पर्म का मीनिंग होता है नेकेड सीड्स, उससे नॉन फ्लावरिंग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है, इसीलिए आपको बता दिया जाता है कि जिम्नोस्पर्म का मीनिंग होता है नॉन फ्लावरिंग। नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिम्नोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है? सीड्स आर नेकेड या नेकेड सीड्स, जिसके ऊपर सीड्स की कोई कवरिंग, सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग ना हो, उसे हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एंजियोस का मतलब होता है कवरिंग, एंड स्पर्म्स यानी स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो जिसका सीड्स कवर हो उसे हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब बात ऐसी है कि एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ फ्लावरिंग होती है, इसीलिए हम इसे फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। तो आपने एक एक लेक्चर देखा था जिसमें हमने प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में बांटा था, और उसमें आपने एक एक करके सभी ग्रुप्स को पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि क्रिप्टोगम्स के जो मेंबर्स थे, जिसमें अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट था, वो आपने स्टडी किया। फेनोरोगम्स का फर्स्ट मेंबर जिम्नोस्पर्म आपने ऑलरेडी जो है स्टडी कर चुके हैं, और आज हम करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। अगर आपके लिए ये वीडियो पहला वीडियो है बायोलॉजी लॉन्चर का, तो आप इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें। आई होप कि, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो एंजियोस्पर्म को हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया बच्चों कि एंजियोस का मतलब होता है इनक्लोज, कवरिंग, है ना, किसी को कवर्ड करने वाला। और स्पर्म को सीड्स, यानी कि सीड्स को जिसने इनक्लोज कर लिया। जैसे फ्रूट्स होते हैं ना एंजियोस्पर्म में, तो फ्रूट्स क्या है? ओवरी से बना हुआ पार्ट है, ओवरी के वाल से बना हुआ पार्ट है। एंजियोस्पर्म जो है एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल, यानी साल भर जीने वाले, 2 साल में सरवाइव करने वाले, और मल्टी ईयर सरवाइव करने वाले, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स के जो है प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म वुडी होता है, लेकिन याद रखिए एंजियोस्पर्म में हर्बेसियस भी होता है, श्रब भी होता है, और वुडी भी होता है। छोटे छोटे प्लांट जो ग्रीन ग्रीन प्लांट दिखते हैं आपके आजू बाजू में, हर्बेसियस है। जो कुछ मीडियम साइज प्लांट दिखते हैं, इसका स्टेम आपको थोड़ा बहुत हार्ड दिखता है, ब्रांचेस जो है लूजली अरेंज दिखते हैं, लूज मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी दिखता है, ग्रीन ग्रीन दिखता है, वो श्रब है। और जो बहुत ही बड़े प्लांट है, जो हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो वुडी स्ट्रक्चर है। देन इनका जो बॉडी है, तो एंजियोस्पर्म में आपको अनब्रांच एंड ब्रांच दोनों फॉर्म में मिलते हैं। अब याद रखिएगा कि अनब्रांच जैसे नारियल वगैरह आपको दिख जाते हैं प्लांट, जैसे आपने मेज देखा है या फिर आपने गन्ना देखा है, तो ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। और ये कैसे हैं? अनब्रांच है। ब्रांच में तो आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, मैंगो देखा है, गुआवा देखा है, बनियन ट्री देखा है, तो ये सब कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। इनका जो लीव्स होता है वो सिंपल भी होता है और कंपाउंड भी होता है। अब ये सिंपल लीव्स क्या होते हैं? तो एक सिंगल सा पेटियोल का स्ट्रक्चर रहेगा। और चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि किस फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो ये जैसे इस फॉर्म में जो है, एक मिनट यार, तो जैसे कि ये सिंपल फॉर्म में ये हो गया लीफ। ठीक है, ये जो लीफ है ये क्या है? सिंपल फॉर्म में है। लेकिन कभी कभी आपको कैसे लीफ दिखते हैं? इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ब्रांचिंग दिखते हैं, तो ये कंपाउंड लीफ कहलाते हैं। अब कंपाउंड लीफ में ये पामेटली कंपाउंड है, किसी किसी में ऐसे दिखेंगे, ये क्या कहलाते हैं? पिनेटली कंपाउंड कहलाते हैं। तो अभी तो हमें उतना नहीं देखना है, बस अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है? स्टडी करना है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है। तो सिंपल लीव्स भी मिलेंगे आपको और कंपाउंड लीव्स भी मिलने वाले हैं। देन दीज प्लांट्स बियर्स मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट और सेम प्लांट। तो इनमें क्या रहेगा कि एक ही प्लांट रहेंगे जिसपे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मिल जाएंगे, या हो सकते हैं कि मेल फ्लावर का प्लांट अलग मेल प्लांट और फीमेल फ्लावर का अलग प्लांट, दैट इज़ द फीमेल प्लांट। देन उसके बाद इसमें सीड्स के ऊपर में क्या है? नेचुरल कवरिंग प्रेजेंट है। ये जो प्लांट्स है इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मिलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का। एंड एग्जाम्पल में जो है मेज है, व्हीट है, राइस है, मैंगो है, ग्राम्स यानी कि जो चना होता है, या आजू बाजू के ऑलमोस्ट जितने प्लांट्स है, ये क्या है? एंजियोस्पर्म है।
चलिए तो मैं आपको ये एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या है, इनक्लोज सीट, ये याद रखना है। इसमें एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल तीनों यानी फर्स्ट 1 साल में 2 साल जीने वाले और मल्टीपल ईयर सर्वाइव करने वाले सभी मिलेंगे। हर्बेसियस भी मिलेंगे, श्रबी भी मिलेंगे, वुडी भी मिलेंगे, हार्ड स्टेम भी मिलेगा, सॉफ्ट स्टेम भी मिलेगा, अनब्रांच भी मिलेगा और ब्रांच भी मिलेगा। याद रखिए जो यहाँ पे एग्जांपल साइकस और पाइनस का दिख रहा है, ये गलती से आ गया है, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। अनब्रांच में आपका मेज है, व्हीट है, राइस है, जो गन्ना होता है ना, शुगर केन, वो हो गया। उसके बाद कोकोनट है, ये अनब्रांच में आते हैं। और ब्रांच में जो है मैंगो है या बाकी के जो भी प्लांट्स है, डाइकॉट प्लांट्स, वो आते हैं। लीव्स जो है यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे और कंपाउंड फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। ये जो प्लांट्स है इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है प्रेजेंट होता है। अलग अलग प्लांट पे भी हो सकता है, सेम प्लांट्स पे भी हो सकता है। सीड्स जो होते हैं उसके ऊपर में एक नेचुरल कवरिंग होती है, सीड्स के ऊपर में नेचुरल कवरिंग होती है और ये फ्लावर एंड फ्रूट्स बनाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। और इसका एग्जांपल है मेज हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, मैंगो हो गया, ये सब हो गया। तो अब इसमें आपने जो भी प्लांट्स के मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये एग्जांपल आपने अपने चारों तरफ देखा ही होगा। इसीलिए मुझे स्पेशली कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप को अगर कुछ भी क्वेरी रहे, कुछ भी ऐसा रहे जो आपको नहीं समझ में आए, तो आप ज़रूर बताइएगा। अनब्रांच यानी कैसा रहेगा, सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें से लीव्स ऐसे निकलेंगे लेकिन किसी भी तरह से कोई ब्रांचिंग नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम ब्रांच बोलते हैं तो इसी में से ऐसा फिर से ब्रांच निकलेगा और इसमें फिर ऐसे लीव्स रहेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एनुअल तो 1 ईयर, बाइनियल तो 2 ईयर और पेरेनियल तो मल्टीपल ईयर, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद जैसे आप सीड्स के ऊपर कवरिंग की बात करते, जैसे समझ लो ये क्या है, सेब है, तो इसमें आपको ये कुछ इस फॉर्म में जो है सीड्स दिखेंगे और इसके ऊपर में क्या है, ओवरी की वाल, यानी कि ये फ्रूट की क्या होती है, कवरिंग होती है, जो बिल्कुल भी आपको बाकी के प्लांट में देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ मेज, व्हीट, राइस की, तो ये क्या है, मोनोकॉट से बिलोंग करते हैं। मोनोकॉट से यानी जैसे मेज का सीट देखो आपको ऐसे देखने को मिलता है, व्हीट जो है आपको कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, या फिर अगर आप राइस की बात करते हो तो ऐसे दिखते हैं। तो इसमें 2 कॉटिलिडेंस आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मैंगो का, और अगर आपने उसे स्टार्टिंग में ही देखा होगा, तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है 2 पार्ट में। तो ये आपको कब दिखता है, मैंगो का सीड के कोटिंग के बाद देखोगे तब तो एक ही दिखेंगे आपको। ठीक है, ग्राम अगर मैं बात करता हूँ चना की, तो ये आपको कुछ इस तरह से ओपन होते हुए दिखेंगे अगर आपने पानी में इसे डाल दिया सोख होने के लिए। तो ये हो गए हमारे एडवांस ग्रुप, दैट इज़ द एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने वीडियो देखे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। तो चलिए यहाँ से हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।